सैम सत्तर के लिए टीम सर 11 की श्रीराम टीम को 71 में बल्लेबाज विकेट इस हदफ का पीछे और उसके साथ तो और फारेंसी पहला ओवर द विकेट दाएं हाथ से हाथ के गेंदबाज मंटू जो कि शुरुआत कर रहे हैं ओवर द विकेट उड़ा स्पेल का पहला ओवर करवाया जा रहा है। ओवर द रन चेज की ऑफ स्टंप तिरछे बल्ले के साथ शॉट उन्होंने गेंद को फील्ड किया। डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज दूसरी गेंद एजजमेंट बहुत ही अच्छी छोड़ दी बल्ले को सीधे एक और डॉट दूसरी ओवर में इस बार ऑफ स्टंप क्योंकि पॉइंट फील्ड पिच कोई रन बनाने का मौका था नहीं। ये 3 गेंदें लगातार और अब चौथी लेंथ आगे तनवीर यूसुफ ने हाथ खोले 6 रनों के लिए और यहां इसका भी खाता खुला इसी के साथ तनवीर यूसुफ पहुंचे अब 6 द बैट ऑफ तनवीर यूसुफ भी पारी में पहले भी बढ़ का बहुत बहुत शुक्रिया ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन देखने के लिए थैंक यू। जी हां आज 70 रन पर ही ऑल आउट हुई टीम और 71 रन का टारगेट तैमुरा सुपर ईगल्स की टीम तनवीर ने 6 रन बनाए। दूसरे 6 रन बनाकर 5वीं गेंद पहले ओवर की इस बार गेंद की गेंद इस बार उछाल मिला काफी ज्यादा फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन इस 4 मारतावा उड़ते हुए परिंदे की तरह दूसरी पारी में हाँ सैम्बुरा सुपर ईगल्स की टीम को रन केवल 71 रन का मिला है। सरलवन की श्रीगाम के खिलाफ पर के दूसरे ओवर में अब बॉलिंग करने के लिए मुदस्सिर को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। ओवर द विकेट डालेंगे मीडियम फास्ट गेंदबाज एक स्लप जहां टीम की कैप्टन खड़े नजर आ रहे हैं मुदस्सिर डार बैंड गेंद यॉर्कर का प्रयास लेकिन फुल टॉस बनाकर उमर कादर ने
सीधे फील्डर के पास और तीसरी दायरे के अंदर ही गेंद को फील किया गया। और पीछा करते हुए गेंद को कट करना चाह रहे थे ऑफ स्टंप के पास। स्कोर में किसी रन हिमेश टाइम शॉट लगा दिया, गेंद की सीधे मिडो फील्डर उस्मान के हाथों में, ने कैच कर लिया। उमर कादिर की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा, बाहर निकलकर अपने स्ट्रोक को रोका। उमर कादिर टॉपेज लगा, गेंद सीधे मिडो फील्डर के हाथ में और इस तरह से पहला झटका लगा है। इसी के साथ रन चेस में विकेट नंबर पहला गंवा दिया है सुपर ईगल्स की टीम ने। बगैर कोई रन बनाकर आउट हुए 0 झटका लगा 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। मुनीब साहब, थैंक यू वेरी मच। तनवीर यूसुफ 10 पर रिवर ज्वाइन कर चुके हैं। अमलाल नूरपुरा गेंदबाजी से की है यहां मुदस्सिर अहमद ने, और एक 2 विकेट गंवा दिया उमर कादिर के रूप में। सोहेल साहब, स्टंपर से फील्डिंग का मुजाहरा, और इस बीच मुनीब वानी ने खाता खोला। वो पहली गेंद पर कि अब वॉइस और वीडियो रही है, तो कमेंट आप जीत कर सर 11 सर 11 किसरी गाम के खिलाफ इन द फॉर्म ऑफ उमर कादिर। उमर गेंदबाज है, अब टीम का स्कोर बढ़ता हुआ सोहेल साहब फिर से कमेंट कर रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि आप का भी लगाया। अब तीसरे ओवर में बीट हुए गेंद की विकेट कीपर के पास। और बोल्ड किया एजाज मंटू ने वहां
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله حي على الله
अजान के वक्फे के बाद हम आप सबका फिर से इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं सैम्बोरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से। और यह मुकाबला कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी से आप तक पहुंचता हुआ HD क्वालिटी के साथ फेसबुक पेज, जहां पे आप फॉलो कर सकते हैं हमें। और अब सूरत हाल मुकाबले की है कि 20 पर 2 विकेट खोए हैं रन चेस में। सैम्बोरा सुपर ईगल्स की टीम ने विकेट पर तनवीर यूसुफ और शब्बीर हुर्रा इस समय बैटिंग कर रहे हैं। तनवीर ने जोड़े हैं 15 रन अब तक 11 गेंदें खेलकर, और इनिंग का ये 5वां ओवर चल रहा है जो कि एजाज मंटू कर रहे हैं। और एजाज मंटू को अब तक 1 विकेट मिल चुकी है इस मुकाबले में और वो दूसरी की तलाश में है, लेकिन समझदारी दिखाते हुए तनवीर यूसुफ जो कि ओपन करने के लिए, और वो अभी भी नॉट आउट है। और इस ओवर में 3 गेंदें लगातार उन्होंने डॉट खेली। और अगर किसी को एंट्री लेनी है इस टूर्नामेंट के अंदर तो वो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सजाद हंटर साहब का अपने नंबर ऑलरेडी मेंशन कर लिया है, तो वहां पे जाकर आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। आशिक नबी ह्यूसमर्ग से लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज मंटू ओवर की अगली गेंद करने के लिए इस बार लेग स्टंप पर थी, पैड लाइन पर इसे फिलिक किया, ऑन साइड में गेंद डीप फैलने की तरफ गई है, 2-3 फील्डर गेंद के पीछे, और जब तक विकेट कीपर ही दौड़ लगाकर गेंद को रुकते उसके बाद उठा करके थ्रो कर लेते। दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन पूरा करने का, और इस ओवर का ये पहला डबल और आखिरी भी, क्योंकि ओवर इसी के साथ फिनिश हुआ एजाज मंटू का। एजाज मंटू ने जो अब तक बॉलिंग की है 3 ओवर 12 रन 1 विकेट, लाजवाब बॉलिंग, लेकिन टारगेट केवल 70 रन ही मिला, 71 रन ही मिला है चेज करने के लिए सैम्बोरा सुपर ईगल्स की टीम को, और 71 रन ही डिफेंड कर रही है यहाँ पे सरल किसरीगाम की टीम, और जिसमें अब 51 ही चाहिए सुपर ईगल्स सैम्बोरा की टीम को। 81 गेंदों से गेंदें काफ़ी ज़्यादा है, संभल कर बैटिंग करनी है, देख पर कर स्ट्रोक लेने होंगे। और उसके अलावा अगर सुपर ईगल्स की मैं बात करूं तो उनको जोखिम लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिंगल डबल के सॉरी ये मुकाबला जीता जा सकता है। विकेट के ऊपर शब्बीर हुर्रा 4 के स्कोर पर, और उसके अलावा तनवीर यूसुफ भी नॉट आउट बैटिंग करे, 15 गेंदों से उन्होंने 17 बनाए हैं अब तक इस मैच में। अब तमाम देखने और सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप जितना हो सके उतना आप शेयर करें स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस बड़े और अहम और दिलचस्प मुकाबले को देख सकते हैं। पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का इनॉग्रल मैच वन विलेज सैम्बोरा प्रीमियर लीग 18वां ये 4था एडिशन। इसमें पहले बैटिंग की टॉस जीतकर सरल किसरीगाम की टीम ने 18 ओवर्स पर यह मैच आज मुकर्रर किया गया था मैनेजमेंट की जानिब से। सजाद हंटर साहब, जावेद डार और उसके अलावा जमशीद हुर्रा साहब इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। मीरान मंजूर ने हमें ज्वाइन किया। मीरान साहब वालेकुम सलाम, आपका हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। मीरान साहब का ताल्लुक जूनीपोरा से है, सुल्तानपुर जूनीपोरा के कैप्टन है, और जूनीपोरा में भी एक ग्राउंड मिल चुका है जूनीपोरा के लोगों को, तो वहाँ शकूर शाह प्रीमियर लीग आपकी तरफ आ रही है। हमने पोस्ट डाला उस टूर्नामेंट के हवाले से नए ग्राउंड में बागंदर जूनीपोरा 22 पर 2 5 ओवर के बाद, और 6 ओवर में गेंदबाजी में तब्दीली कर ली है। यहाँ मुदस्सिर डार द कैप्टन द लीडर ऑफ सरल किसरीगाम, और गेंद उन्होंने थमा दिया एक और पेसर के हाथ में आदिल मंटू फॉर एंड से ओवर द विकेट। पहली गेंद वाइड यॉर्कर, कदमों का क्या था इस्तेमाल, बहुत तेज गति से गेंदबाजी कर रहे आदिल मंटू, कमाल के दाहात के तेज तरीन बॉलर, और पहली गेंद पर बीट हुए वह बल्लेबाज, डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज आदिल मंटू अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। पारी काउंट से 6 यानी कि पावर प्ले का आखिरी ओवर वो कर रहे हैं। फार एंड से दाहिने हाथ से लंबा बॉलिंग अप है वहां गेंदबाज आदिल मंटू का। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, इस बार यॉर्कर लेंथ की थी और इसे खड़े खड़े ही प्रहार करना चाह रहे थे वहां शब्बीर हुर्रा, लेकिन शब्बीर हुर्रा बाल बाल बचे। गेंद बल्ले के नजदीक से, उसके अलावा ऑफ स्टंप के बिल्कुल करीब से होती हुई गई विकेट कीपर की जानिब, और विकेट कीपर ने बैंड द स्टंप्स गेंद को गिदर कर लिया अपने दस्तानों में सही सलामत।
रन बनाने का मौका था नहीं। 22 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 49 रन दूर है बीबी जीत से इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में सुपर ईगल्स सैम्बोरा की टीम। और आदिल मंटू तीसरी मरतबा होते हुए इस बार अंधाधुन बल्ला चलाया, टॉप एज लगा, गेंद की सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर एक टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए इस इलाके में खेलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन किस्मत ने साथ दिया पूरी तरह से बल्लेबाज का। और बदकिस्मती आदिल मंटो के लिए, अच्छी गेंद पर उन्होंने चौका खाया। और थर्डमैन डीप था जिन्होंने फील्डर की अगर मैं बात करूं, उन्होंने काफ़ी बढ़िया कोशिश की गेंद को फील्ड करने की, लेकिन वो नाकाम रहे इसे रोकने में। आर के फर्निशिंग मार्ट, वालेकुम सलाम काकापुरा से, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। 26 पहुंचा स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस ओवर किस बार बाहर निकल कर एक बार फिर डाउन द चार जाकर शबीर हुआ ने इसे उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन इस मर्तबा आदिल मंटू की ये गेंद गिरने के बाद बिल्कुल भी उठी नहीं और नीचे रहती भी गई। बल्लेबाज और लेग स्टंप के बीच में विकेट कीपर के पास, और विकेट कीपर का बढ़िया गेदर बिहाइंड द स्टंप्स, फील्डिंग की जमावट, एक्सेलेंट सरदार इस टीम के कैप्टन। उसके अलावा विकेट के पीछे फरहान, थर्डमैन पीछे जहां अंसार को रखा गया है, गली पर शौकत मंटू, पॉइंट पर एक फील्डर, बैकवर्ड पॉइंट भी लगाया गया है कवर पर। और इस पार शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर फिलिक करने की कोशिश की, एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, और इस तरह से आदिल मंटू को पहला विकेट मिला। इसी के साथ आउट करार दे दिए गए हैं जावेद डार की तरफ से शबीर हुरा को। विकेट नंबर 30 खोया है। इसी के साथ रन चेस में सुपर ईगल्स मागरेपुर, यहां सैम्बोरा की टीम ने शबीर हुआ के रूप में, शबीर इस मुकाबले में आउट हुए एलबीडब्ल्यू की सूरत में। और बहुत बढ़िया गेंदबाजी आदिल मंटू जिन्होंने पहले ओवर में विकेट निकाल दिया। क्या कुछ होगा सरल किसी काम के लिए, ये देखना होगा। ताबिश जहूर रेसरी, वालेकुम सलाम जहूर साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। ताबिश का ताल्लुक यहाँ से ही है। ताबिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताबिश साहब आजकल नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत टाइम के बाद ताबिश साहब ने कमेंट किया है। क्रिकेट का जुनून, क्रिकेट का शौक, क्रिकेट का जज्बा आज से 2 साल पहले काफ़ी ज़्यादा था ग्राउंड के अंदर इस इलाके में, सैम्बोरा के इस खूबसूरत से खेल के मैदान पर। लेकिन 1 साल ब्रेक लगा, ब्रेक की वजह आप सब जानते हैं, और फिर से क्रिकेट की ये बहार आ चली है इस इलाके में, इस ग्राउंड के अंदर। वासिक वानी, वालेकुम सलाम वासिक। और ताबिश लिख रही कि रिकॉर्ड रेट बिल्लो 3, और अगर इसे लगता है 13 है शायद। कामरान, वालेकुम सलाम, सुकून ने हमें ज्वाइन किया है। ये ताबिश साहब ने बहुत अच्छा कमेंट लिखा है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत है ही नहीं। गेंदों की गिनती तो बिल्कुल भी नहीं है, 73 गेंदें अभी भी बची हुई है, और 73 में आपको 45 चाहिए, उतना मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल टास्क तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुश्किल बन सकता है अगर विकेटें इसी तरह गिरी। यहाँ सुपर ईगल्स की, और विकेट पर अब आए हैं वसीम डार बैटिंग करने के लिए। फुल टॉस बनाकर वसीम डार ने मिड ऑन की तरफ खेला और रन के लिए निकले थे फॉरेंट से साथी बैट्समैन तनवीर यूसुफ, लेकिन मना किया वसीम डार ने। और इस पिच ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ ही। आदिल मंटू ने इस ओवर में केवल 4 रन देकर के विकेट हासिल कर ली। 6 ओवर के बाद पावर प्ले फिनिश दूसरी पारी में सुपर ईगल्स सैम्बोरा का स्कोर सर 11 किसरी गाम के खिलाफ 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 73 गेंदों में अब 45 और जोड़ने हैं इस मैच को जीतकर अगले राउंड में पहुंचने के लिए। वन विलेज सैम्बोरा प्रीमियर लीग, ये 4th एडिशन का पहला मुकाबला। 71 रन का पीछा दूसरी पारी में कर रही है यहां पे टीम सुपर ईगल्स सैम्बोरा। और इनिंग के अब 7वें ओवर में पावर प्ले के बाद का ये पहला ओवर पावर प्ले फिनिश हुआ है। अब 7वें ओवर में फिर से एजाज मंटू आए बॉलिंग करने के लिए। एजाज मंटू अपने स्पेल का दूसरा और आखिरी ओवर करेंगे। अब तक 3 ओवर 12 रन 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। ताबिश साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। इस बार चालाकी के साथ डेलब्रेट जानबूझकर दिशा दे दी इस गेंद को वहां तनवीर यूसुफ ने स्लिप फील्डर के सर के ऊपर से गेंद की है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला चौका इस ओवर का, एक और निकलता हुआ तनवीर यूसुफ के बल्ले से।
उमर भाई, ये हार्ड ट्रैक है, बैट्समैन को चाहिए आराम से इनिंग्स बिल्ड करने, ना कि अपनी विकेट बेफजूल में। जी हाँ, यहाँ संभल कर बैटिंग करने की ज़रूरत है, देख पर कर स्ट्रोक लेने होंगे। जिस तरह से ये पिछली गेंद पर क्या बढ़िया स्टेयर किया था, आखिरी लम्बों में गेंद की गति और गेंद की जो लाइन ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, उसी का इस्तेमाल करते हुए गेंद को निकाला था चौके के लिए। और अब थर्ड मैन अभी भी रिंग के अंदर ही है। उस 4 के बाद 30 पहुंचा स्कोर 6.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। अब 41 और चाहिए इस मुकाबले को। गेंदें बहुत है बची हुई। 21 पर तनवीर यूसुफ इस समय बैटिंग करे 17 गेंदों से 30 रन मजमूई स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर विकेट कीपर अब नजदीक विकेटों के बिल्कुल साथ चिपके हुए हैं, इंतजार करते हुए गेंद के आने का। उछाल मिला इस गेंद में और उछाल के साथ ही बल्ले के बीचों बीच लेकर खड़े खड़े गेंद को पंच किया। गेंद की एमडी उस्मान के पास पॉइंट की जानिब उन्होंने गेंद को फील्ड किया और एजाज मंटो अगली गेंद करने के लिए इस पार। रेना राइज लगा, बड़े शॉट की तलाश, उठाकर मारने की कोशिश, बाउल्ड हुए, प्लेड ऑन हुए। विकेट नंबर 4, दूसरा मिला एजाज मंटो को। एजाज मंटो स्ट्राइक्स पर सरल ने किसरी गाम और चौथी कामयाबी से हम किनार कर लिया। इसी के साथ यहाँ सरल किसरी गाम टीम को मंटो ने बहुत बड़ा विकेट, मार्जिनल विकेट मिला है सरल किसरी गाम की टीम को। और एक सेट बल्लेबाज को खोया है इस 7वें ओवर की चौथी गेंद पर सुपर ईगल सैमुरा की टीम ने। जावेद अहमद रत्थर, वालेकुम सलाम जावेद साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। जावेद साहब कहाँ से देख रहे हैं? ताबी साहब वेलकम है आपका, यू आर माय ब्रदर। मुझे अभी भी याद है जब मैंने कमेंट्री की शुरुआत की तो काफ़ी सपोर्ट रहा था आपका। हर दिन जब मैं यहाँ आता था, साल 2022 की बात है, तो हमेशा आप स्कोरिंग के फ़र्ज अंजाम देते थे मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठ करके। उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट का बढ़िया आप ख्याल रखते थे और ड्रिंक्स का भी आप हमारे लिए ख्याल रखते थे। थैंक यू वेरी मच, अभी याद है मुझे, वो भूलेंगे नहीं कभी। सैम हारिस ग्रीन पार्क ललहरा से, वालेकुम सलाम सैम। महरान कौली सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम महरान, हाउ आर यू? महरान कहाँ से देख रहे हो आप? जावेद अहमद रत्तर, सब मारने जाते, जी हाँ, मारने और मरने भी, क्योंकि अगर मर गए तो फिर सरल ने किसरी गाम के पास मौका है इस मुकाबले को जीतना। मरने मतलब यहाँ विकेट अपनी दे दी। जावेद रत्तर लिख रही कि वो बेगमबाग काकपोरा से, यानी कि पड़ोसी इलाका है सैमुरा आपका। फिर महरान कोहली फाइन मार्वल से, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने का। मैं महरान साहब, आपके ब्रदर को कहना कि उमर भाई ने आपको कॉल किया था 2-3 दिन पहले, कुछ बात करनी थी आपके भाई से, तो यहाँ हम नहीं कह सकते हैं। बासित फारूक, लव यू बासित, छतरीपुरा स्ट्राइकर्स के कैप्टन। बहुत दिनों के बाद आज बासित फारूक साहब ने मैं कमेंट किया है। और बासित साहब की ननिहाल की ये टीम है सरल किसरी गाम, और अभी भी मैच में बनी हुई है सरल किसरी गाम की टीम। ये चौथा विकेट लेने के साथ अब तनवीर के बाद विकेट पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए नवाज कुमार, द कैप्टन ऑफ दिस टीम, जो कि नंबर 6 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद को तिरछे बल्ले के साथ स्टेयर किया दिया थर्ड मैन फील्डर, जब तक इनको फील्ड कर लेते और आसानी के साथ रन के लिए क्रॉस कर गए दोनों ही बल्लेबाज। जावेद रत्तर, लव यू उमर भाई, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जुड़कर हमारे साथ मुकाबले को देख सकते हो। तो आफ्टर मार्क हुए पहली गेंद पर वहाँ बैट्समैन नवाज कुमार और वसीम आखिरी गेंद पर कट करना चाह रहे थे, जो कि उसके लिए दूसरी गेंद थी इस ओवर की आखिरी। तो कोटा इसी के साथ फिनिश हुआ, शानदार जानदार ओवर का एजाज मंटो का, जिसमें एजाज ने 17 रन देकर के 2 विकेटें हासिल कर ली। शाहिद क्रिकेटर अलीम तारिक, वालेकुम सलाम अलीम, फाइनेस्ट टॉप ऑर्डर बैट्समैन ऑफ गोल्डन ईगल्स पारिमपोरा। सैम हारिस, एजाज मंटो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, जी हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है। शायद 50 क्रिकेटर वसीम के लिए प्यार बेचते हुए, महरान कोहली भी प्यार लिखते हुए, और जावेद रत्तर जिन्होंने कमेंट लिखा अब जाकर के, ये चौथा कमेंट उनका,
लव योर वॉइस एंड योर कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच। नाजमा जान सलाम कर रही है, थैंक यू और वालेकुम सलाम। ये वन विलेज सैम्बरा प्रीमियर लीग 4th एडिशन का पहला मुकाबला चल रहा है। पहले बैटिंग करके 70 रन पर ऑल आउट हुई 12.5 ओवर में ही सरल की श्रीगाम की टीम। और सरल की कैप्टन ने इनिंग ब्रेक में मेरे पास आकर कहा कि ये उमर भाई पहला लो टोटल है उनके लिए, इससे पहले 111, लेकिन यहाँ 70 रन पर ही पारी सिमटी। और गेंदबाजी में तेज तरार गेंदबाज केसरी काम एक्सप्रेस आदिल मंटू ओवर द विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टंप पर ओवर पिच थी और इसे अगले कदम पर आकर बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए कवर पर खेला मुदस्सिर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका था नहीं। सोहेल डार ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। नवाज और वसीम डार की ये तगड़ी जोड़ी इस समय बीच मैदान पर विकेट के ऊपर बनी हुई है, जहां अभी भी जीतने के लिए रन जो आपको चाहिए वो लगभग 40 के आसपास, लेकिन अब उसमें ना ये रन कम होगा और 39 ही बनाने हैं पहला मुकाबला जीतने के लिए। होम ग्राउंड में यहाँ सुपर ईगल्स सैम्बरा की टीम को जावेद डार, एजाज मंटू ने मेरे साथ भी क्रिकेट बहुत खेली है, शाहिद क्रिकेटर 50, वन ऑफ द जूनियर क्रिकेटर ऑफ सैम्बरा, जो कि हमें बहुत तंग करते हैं क्योंकि वो पोस्ट अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे और उसके बाद मुझे कॉल करते मैसेज करते कि उमर भाई आप एक्सेप्ट करिए, हमने कोलैबोरेशन भेजी है तो करते हैं, हम कोशिश हमेशा करते हैं एक्सेप्ट करने की, लेकिन कभी कभार भूल जाते हैं, उसके बाद फिर कॉल आता है इनका। 33 पहुंचा स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर मेहरान कोहली क्रिकेट के लिए प्यार लिखते हुए, और मुदस्सिर ने भी बहुत क्रिकेट खेली मेरे साथ। ये जावेद रतर का मानना है, सीनियर क्रिकेटर जो कि मुकाबले को बेगमबाग काकापुरा से दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्ट्राइक नवाज कुमार के पास है, अगली गेंद एजाज मंटू की बहुत तेज क्रॉस सीम से गेंद डाली हुई और टिप्पा बहुत बढ़िया चुना, इस बार गुड लेंथ के आसपास गेंद गिरी, उसके बाद उछाल के साथ ही तेजी के साथ तीर की तरीके बल्लेबाज को बीट करते हुए विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के बढ़िया लाइन के साथ ये गेंद डाली एजाज के बाद। अब आदिल मंटू अपने स्पेल का ये दूसरा ओवर कर रहे हैं, विकेट एक उनको मिला पहले ओवर में ही, एक और चटकाने की कोशिश भरपूर आदिल मंटू की नजर आ रही है। इस बार बैट और बैट को एक साथ मिलाकर खेलने की कोशिश, गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंपायर ने बताया इस अपील में कि ये जो हल्की सी अपील की एजाज आदिल मंटू ने, नवाज के बैट को ये गेंद लगा, उसके बाद पैड को, इस वजह से नकारा इस अपील को वहां पे अंपायर जावेद डार ने। 2 अंपायर इस फाइनल मुकाबले के, जावेद डार और उसके साथी जमशीद हुर्रा साहब, शुक्रिया फिर से मैं अदा करता हूं सजाद हंटर साहब का, जो कि टूर्नामेंट चला रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। ये तीसरे एडिशन के अब 3 ही मैच बचे हुए हैं, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल, और यहाँ पहला मुकाबला। इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई वन विलेज बेसिस पर, यह टूर्नामेंट है। इस बार ड्राइव किया फ्रंट पर आकर गलती कर ली कवर फील्डर ने, गेंद को फील्ड करने में और गेंद की कवर फील्डर को मात देती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए ये चौका एन के बल्ले से निकलता हुआ, एन कुमार के बल्ले से निकलता हुआ नवाज कुमार पहला चौका हासिल कर चुके इस फाइनल इनॉग्रल मुकाबले में। रन चीज में 8 ओवर के बाद सुपर ईगल्स का स्कोर मजमूई 37, 4 विकेट के नुकसान पर। आदिल सोनू ने हमें ज्वाइन किया है, आदिल सोनू क्रिकेट क्लब चंदारा की कैप्टन। तो कल के लिए फिक्सचर जो कंगपो स्पोर्ट्स गैलरी पर है वो कल हम आपको इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे हमारे फेवरेट इलाके मुरन धीरी से, जहां कल 44वें एडिशन का फाइनल मैच है। किंग्स 11 मुरन की टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल्स के लिए, माफ कीजिएगा सेमीफाइनल के लिए, और बनूरा एमपीआई जो कि पहुंच चुकी है फाइनल्स के लिए। और आज फ्राइडे प्रेयर्स के बाद वहां दूसरा सेमीफाइनल होने वाला था, वो चल रहा होगा और उसका अपडेट आपको शाम को मिलेगा कि बनूरा के साथ यानी कि आकाश अयूब, आकाश लेफ्टी और दानिश नज़ीर के साथ धीरी प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में 44 एडिशन जो है कल किसके साथ बनूरा की टीम फाइनल खेलेगी, क्या फ्रेंड्स 11 शिरमाल या फिर
किंग्स 11 मरन के बीच जो आज सेमीफाइनल है। तो कल आज शाम को ही पता चलेगा। खुबैब तौहीद, वालेकुम सलाम खुबैब, थैंक यू वेरी मच। एक्स क्रिकेटर ऑफ बेगमबाग क्रिकेट क्लब, जो अपने टाइम का प्रो प्लेयर था उमर भाई। चलिए क्या कह सकते हैं, ये अपना अपना टाइम होता है। अगर आप को लगता है कि आपको फिर से क्रिकेट में आना चाहिए तो हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं आपका। इस बार ड्राइव करने के थे ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, अपील कर रहे मुदस्सिर मुजम्मिल, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को और बाल बाल बचे कॉट बैंड होने से नवाज कुमार। सोहेल डार ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सोहेल साहब। मोहम्मद अमीन, वालेकुम सलाम। सैम हारिस ने लिखा कि उमर भाई आपको कमेंट्री करने में मजा कहाँ आता है? हर एक जगह पे मैं एंजॉय करता हूं अपनी कमेंट्री को। इस बार गेंद हवा में उठी, लेकिन कैप्टन मुदस्सिर डार के दाएं जानिब गई है सीधे थर्ड मैन की जानिब, जहां फेरोज गनाई ने गेंद को फील किया जरूर। गेंद की रफ्तार अचानक से कम हो गई, यानी कि गेंद खुद ही जाकर रुकी बाउंड्री लाइन के नजदीक। और इस बीच मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को एक रन हासिल करने का। लगा था दोनों ही बल्लेबाजों को क्योंकि बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई। और इस बीच एक ही रन और अब वसीम डार के पास स्ट्राइक है। आदिल सोनू, नवीद बिलाल, इस बार जोरदार वार, लेकिन गेंद ऐसे लगा कि शूज को लगी वहां गेंदबाज के और रफ्तार कम हुई इस गेंद की, जबकि लॉन्ग ऑफ फील्डर को मौका मिला इस गेंद को फील्ड करने में। शौकत मंटू, जिन्होंने गेंद को फील्ड करके वापस भेजा और यहां एक रन और बनाने का मौका। इस ओवर में अब तक 4 गेंदों से 3 रन बने हैं। 40 स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर इस बार बैकफुट पर खेला गया स्ट्रोक, पुल किया जरूर, लेकिन 1 बाउंस के बाद आदिल मंटू ने मिड विकेट डीप गेंद को फील्ड किया। एक लौता रन और यहां टीम के खाते में इस ओवर में अच्छी चहलकदमी देखने को मिली और धीरे धीरे एक पार्टनरशिप पनप चुकी है। अब 5वें विकेट के ऊपर वसीम डार और नवाज कुमार के बीच में 41 पहुंचा अब स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार जगह बनाते हुए तिरछा बल्ले के साथ गेंद को गली पर खेला और गली फील्डर ने थ्रू किया जरूर, लेकिन पड़ा नहीं विकेट कीपर कैंट पर। नवाज बचे बाल बाल रन आउट होने से। तो सैम ने कमेंट लिखा कि आपको कहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए, मैं अपनी कमेंट्री को, अपने काम को हर जगह पे एंजॉय करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक ग्राउंड मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक मुकाबला मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। खुबैब तौहीदी, वालेकुम सलाम। लेकिन आपके इलाके में जो ग्राउंड है ना, उसकी तो बात ही अलग है। ग्रीन पार्क काफ़ी खूबसूरत, एक कंप्लीट ग्राउंड है। और अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ, इसकी लोकेशन काफ़ी बढ़िया है। हर एक ग्राउंड की एक खासियत होती है। ग्रीन पार्क का ग्राउंड काफ़ी दूर है लोकेलिटी से, उसकी भी लोकेशन काफ़ी बढ़िया है, ग्राउंड के साथ ही है। लेकिन ये वाला जो ग्राउंड है ना, काफ़ी बिजी है, यहाँ पे लोग आते रहते हैं और एक पार्क है यहाँ के लोगों के लिए, बैठने के लिए यहाँ आते हैं 5 साढ़े 5 बजे के बाद। वो एक खूबसूरती में इजाफा होता है इस ग्राउंड के अंदर। और 2 साइड बल्कि 3 अतराफ से रोड है इस ग्राउंड के। एक मिड विकेट का इलाका जो कि पुलवामा रोड है और उसके अलावा लॉन्ग ऑफ का इलाका, सैम्बोरा के लिए गांव के अंदर आने का रोड, और उसके अलावा जहाँ हम बैठे हुए यहाँ पे भी रोड है जो कि मस्जिद के साथ कनेक्ट हो जाता है। और उसके अलावा सैम्बोरा स्पोर्ट्स गैलरी जो है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर रोड के पीछे जमशीद हुर्रा साहब का वो स्टोर है, स्पोर्ट्स स्टोर। शाहिद क्रिकेटर, सुपर ईगल्स सैम्बोरा के लिए प्यार। ताबिश ने फिर से लिखा कि वसीम एक्सपीरियंस लेड फ्रॉम सुपर ईगल्स। जी हाँ, वसीम डार की गेंदबाजी काफ़ी बढ़िया रही। 4 विकेट उन्होंने चटकाए, 3 नवाज ने हासिल कर लिए थे। और अब यही 2 बल्लेबाज विकेट के ऊपर इस मुकाबले को फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। वसीम डार सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस बार लो फुल टॉस, हवा में खेला शॉट और सॉफ्ट डिसमिसल। वसीम डार ने विकेट दे दिया अपना, लड्डू जैसा कैच कर लिया गया अपनी फॉलो थ्रू में। आदिल मंटू ने कोई भी गलती की नहीं है कैच लेकर के। मंटू ने दूसरा विकेट हासिल कर लिया।
ये 42 पर गंवा दिया, 5वां विकेट आधी टीम और बहुत बड़ा विकेट गंवा दिया है सुपर ईगल्स सैमोरा की टीम ने। वसीम डार के रूप में वसीम कादर आउट हुए, अपनी ही गेंद पर फॉलो थ्रू में कैच कर लिया सोहेल डार। मंटू आकिब शाहिद क्रिकेटर, ये आकिब मंटू तौसीफ काचरू के ब्रदर है और लीड आ रहा है अपडेट स्कोर और अब जाकर हमने इसको ठीक कर लिया है। अगर आपको एंट्री चाहिए वन विलेज सैमोरा प्रीमियर लीग के इस चौथे एडिशन में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ की मैनेजमेंट के साथ, सजाद हंटर साहब या फिर जमशीद गुल और उसके अलावा जावेद डार साहब, तो आपको एंट्री मिलेगी। बयालीस पर 5, 9.3 के बाद 51 गेंदों में 29 अभी भी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और अब लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन का इलाका जो है वहाँ तमाशाई आ चुके हैं, क्रिकेट के दीवाने वहाँ बैठे हुए और वो इस मैच को देखने के लिए पहुँचे हैं। घरों से वो निकले हैं, शदीद गर्मी यहाँ पे लग रही है। अभी भी 29 रन की दरकार, 51 गेंदें बाकी, गेंदें अभी भी अच्छी खासी बची हुई है। रिकॉर्ड रन रेट 3.41, करंट 4.42। एक सरल किसरीगाम की टीम को अगर मैच जीतना है ना तो इनको विकेटें चटकानी है। और आदिल मिंटू की अभी भी स्पेल का एक और बचा हुआ है, यानी कि इनके कोटे का तीसरा चल रहा है। मीर मोहम्मद नईम लव यू ब्रो लिख रहे, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। वन विलेज सैमोरा प्रीमियर लीग चौथे एडिशन का यह पहला मुकाबला चल रहा है। दूसरी पारी 71 रन का छोटा सा टारगेट मिला, उसका पीछा कर रही है सुपर ईगल्स सैमोरा की टीम। सैमोरा की तरफ से कामयाब गेंदबाज नवाज कुमार 3 विकेट, 4 चटकाए वसीम डार ने, लेकिन वसीम डार का बल्ला चला नहीं, उन्होंने एक लो फुल टॉस पर सीधे कैच दे दिया गेंदबाज के हाथ में। और आदिल मंटू को 2 विकेटें अब तक मिली है 10 रन देकर, और मंटू को 2-3 और चटकाने होंगे तब जाकर बात बनेगी, क्योंकि डिफेंड करने के लिए 29 ही रन बचे हैं सरल किसरीगाम की टीम के लिए। और अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार, अब अगली गेंद फेंकने के लिए वहां आदिल मंटू का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है विकेट लेने के साथ ही। सोहेल डार स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, पहली गेंद बाउल्ड हुआ आदिल मंटू की, एक खूंखार डिलीवरी ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद सीधी रही, नीची रही और ऑफ स्टंप को उखाड़ करके गई है। विकेट नंबर 6 इसी के साथ गवा दिया है सुपर ईगल्स सैमोरा की टीम ने। यक्के बेदिगरे सोहेल डार गॉन फड़क और विकेट नंबर 6 गवा दिया है इसी के साथ। 42 रन पर सुपर ईगल्स सैमोरा की टीम ने। सोहेब जावेद, मीर मोहम्मद नईम रॉयल ऑर्नामेंट्स जामे मार्केट काकपुरा से आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको गोल्ड की खरीदारी करनी है, काकपुरा में आप रहते हो, काकपुरा तहसील के अंदर आप रहते हैं, तो आप जामिया मार्केट काकपुरा, आपको पता होगा एक फेमस मार्केट काकपुरा के अंदर, तो वहाँ रॉयल ऑर्नामेंट्स आपको मिलेगा, उसके पास जाकर आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का आप सोना खरीद सकते हैं वहाँ पे। और हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर है इस पेज को, पेज के जो है जो इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुँचा रहे हैं लगातार, वो हाजी स्पोर्ट्स पर सुपरलेमा। हालांकि लोगो आज उनका स्क्रीन पर नहीं आ रहा है और उसकी वजह यही कि यहाँ नेटवर्क दूसरी पारी में थोड़ा सा ख़राब हो गया, और इस वजह से आप जाकर हम फिर से कोशिश करेंगे स्क्रीन पर लाने की उस स्पॉन्सर के ऐड को, और आप देखेंगे कि फिर से नेटवर्क में बफरिंग आ रही है। बयालीस स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 9.4 के बाद, और अब विकेट पर आए हैं बैटिंग करने के लिए इम्तियाज डार नंबर 8 की पोजीशन पर। और आदिल मंटू ने अब तक 3 विकेटें चटकाई है। क्या बढ़िया बॉलिंग की आदिल मंटू ने। सुकून लिख रहे कि उमर भाई 0 कौन हुआ, 0 सोहेल अहमद डार आउट हुए, जिन्होंने पहली गेंद पर अपना विकेट दे दिया और साफ बोल्ड किया उसको आदिल मंटू ने। और आदिल मंटू बता रहे कि इस राख में भी एक चिंगारी मौजूद है, हार मानने को तो तैयार है नहीं वहां पे आदिल मंटू। इरशाद भाई बड़े दिनों के बाद सैमोरा में आपका वेलकम इरशाद साहब।
थैंक यू वेरी मच माय डियर ब्रदर, हमें इस्तेकबाल करने के लिए। जी हाँ, अगर मैं इस साल की बात करूँ तो इस साल का पहला विजिट सैमोरा के इस खूबसूरत से खेल के मैदान पर, और दूसरा भी जल्दी होगा जब फाइनल होगा 3rd एडिशन सैमोरा प्रीमियर लीग का। तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे यहाँ की मैनेजमेंट को। अब विकेट पर बैटिंग करने के लिए हैट्रिक बॉल का सामना करने के लिए इम्तियाज डार आए हैं। इम्तियाज जिसके पास स्ट्राइक है और हैट्रिक बॉल लेकर के तैयार। आदिल मंटो क्या हैट्रिक चटकाएंगे इस इनॉग्रल मुकाबले में? ओवर द विकेट वो चले, यॉर्कर बढ़िया, ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर। एक गेंद काफी खतरनाक थी लेकिन थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर और बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। बीट करती हुई बल्लेबाज को बाल बाल बचे इस गेंद पर। कैच आउट होने से इम्तियाज डार। सुकून उमर भाई 0 कुछ गो, वो तो मैंने कहा आपको। शाहिद 50 क्रिकेटर उमर भाई इरशाद डार को जानते हो जिसने कैच लिया था फाइनल में एमसीसी वर्सेस सैमोरा हंटर्स। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अभी भी 29 रन चाहिए आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार शॉर्ट बाउंसर लेकिन लेग स्टंप लाइन के काफी बाहर, डाउन द लेग साइड। और जावेद डार ने अपने हाथ खोले, वाइट बॉल का उन्होंने इशारा कर दिया। अब 42 से बढ़कर 43 होगा स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। बशरिया 5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 71 रन का टारगेट है। ऐसा लग रहा है कि 200 रन का पीछा कर रही है सुपर ईगल्स सैमोरा की टीम, क्योंकि 6 विकेट गंवाकर उन्होंने 43 ही रन बनाए हैं। अभी भी 28 रन दूर है, 4 विकेट अभी भी हाथ में है। आदिल मंटो, इस बार आदिल मंटो ने फुल टॉस की लेकिन ये बीमर और ओवर वेस्ट हाइट भी, और सॉरी कहा गेंदबाज ने, ये नो बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया। इस पर 1 रन मिला, नो बॉल प्लस 1 रन, यानी कि खाते में ऐड होंगे 2 रन। गेंद की गिनती होगी नहीं। 45 से बढ़कर अब 45 हुआ स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। नवाशरिया 5 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और यहाँ आखिरी गेंद अभी भी आनी बाकी इस ओवर की। अब आखिरी गेंद लेकर के तैयार फॉरएंड से आदिल मंटो, और फीड गेंद का सामना करेंगे वहां नवाज कुमार जिसके पास मौका है बल्ला घुमाने का, क्योंकि फ्री हिट गेंद पर उनको लाइसेंस मिला है खेल करने के लिए गेंद को। ये फुल टॉस पर उड़ा दिया और गेंद गई सीधे वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। जोरदार छक्के के लिए फ्लैट हैंडसम क्रैकिंग 6 निकलता हुआ नवाज कुमार के बल्ले से। नवाज ने पहला छक्का लगाया है और रन चेस में 10 ओवर के बाद मजमूई स्कोर 51, 6 विकेट के नुकसान पर। और मेरे ख्याल से स्कोर ज्यादा हुआ है क्योंकि वो 2 रन ऐड हुए नहीं, नो बॉल प्लस डबल। हमारे स्कोरर से कोई कहे स्कोरर ने गलती कर ली है, शायद स्कोरर से गलती हुई है अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि वो स्कोरर ने जब नो बॉल हुई थी तब इन्होंने नो बॉल प्लस 1 रन ऐड नहीं किया, तो 2 रन और ऐड करने होंगे यहां पे। 10 गॉन 53 मेरे ख्याल से स्कोर हुआ होगा, 53, 6 विकेट के नुकसान पर। साहबराज, याकूब डार, सोहेल अहमद, आहिल मीर सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। 42 के बाद ना एक वाइड हुई थी, मुझे याद है 42 के बाद वाइड हुआ था गेंद। हमारे स्कोरर ने गलती कर ली है, तो देखते हैं कि क्या होगा। बासित लिख रही कि 17 अभी भी चाहिए, मेरे ख्याल से 17 नहीं बल्कि 18 आपको चाहिए। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, डायरेक्ट हिट अगर पड़ जाता वहां मिड विकेट फील्डर आदिल मंटो का तो खतरे में पड़ सकते थे। पहली गेंद पर रन मिला, अब 51 से बढ़कर 52 हुआ है स्कोर। हमारे स्कोर ने थोड़ी सी गलती कर दी, इसके मैं माजरत खा हूं, क्योंकि जीतने के लिए अब स्क्रीन पर तो 19 अभी भी चाहिए।
ये नो बॉल करार दी थी अंपायर ने और नो बॉल पर 1 रन और खाते में ऐड होगा। अब 52 से लेकर 53 पहुंचा स्कोर। अब 1+ ये क्या लिखा है हमारे एक स्कोरर ने। जी हाँ, ये हमारे स्कोरर बहुत दूर बैठे हुए, वो इस पे थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं। इस बार हेलीकॉप्टर स्टाउन सेट में दिलकश लाजवाब और भरपूर टाइमिंग के साथ ही गेंद को उठा दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ अब टीम का स्कोर 60 पहुंचा। 6 विकेट के नुकसान पर 10.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद और स्पीड गेंद पर बहुत बढ़िया फायदा लेते हुए और इस मर्तबे भी छक्का लगाया। इससे पहले भी वहां नवाज ने छक्का लगाया था और फिर से नवाज ने फ्रीड गेंद पर बढ़िया लाभ लिया और 6 लगाया। सोहेल डार नवाज के लिए प्यार लिखते हुए इरफान कश्मीरी, लव यू सर, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। और हमारे स्कोरर ने ये 6 रन जो है ना इम्तियाज डार के खाते में ऐड कर दिए हैं। इम्तियाज की बल्ले बल्ले है हमारे स्कोरर की थल्ले थल्ले। 60 पहुंचा। 6 विकेट के नुकसान पर डार फुरकान, सोहेब जावेद स्ट्रीमिंग को देखते हुए नजर आया। आहिल मीर, यस आई एम गुड, आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस बार बाउंसर का इस्तेमाल किया, ये तीखी बाउंसर और अंपायर ने इसी वाइड गेंद का इशारा कर दिया। अब 60 से बढ़कर 61 पहुंचा स्कोर। 6 विकेट के नुकसान पर 10.2 की गेंदबाजी के बाद अब यहां से जीतने के लिए आपको केवल 10 बनाने हैं। जी हाँ, 10 ही रन दूर है जीत से सुपर ईगल्स सैमुरा की टीम। 46 गेंदें बाकी। सोहेल लिख रही कि 9 ही चाहिए। जी हाँ, मुझे भी वही लग रहा है, 9 ही बनाने हैं कि थोड़ी सी गलती कर ली थी हमारे स्कोरर ने। इस बार फिर से हेलीकॉप्टर स्टाउन सेट में, इस बार भी गई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के। इस बार 6 रनों के लिए इस ओवर का दूसरा छक्का, तीसरा नवाज के बल्ले से निकलता और नवाज आज नवाजेंगे जीत से सुपर ईगल्स सैमुरा की टीम को। वही लग रहा है। आहिल मीर देरी में फाइनल कब है? कल। डार फुरकान रेडी रहिएगा। बहुत बड़ा मुकाबला MPI क्रिकेट क्लब बनोरा, जिसमें दानिश नजीर, आकाश अयूब, आकाश लेफ्टी होंगे एक तरफ से और दूसरी तरफ से कौन सी टीम होगी इसका फैसला आज शाम को हो जाएगा, क्योंकि सेकंड सेमीफाइनल किंग्स 11 मुरन और दूसरी टीम के बीच आज होगा वहां पे। बल्कि उसका रिजल्ट तो आया होगा। बासित फारूक, अरबाज भट्ट और एकम सलाम अरबाज साहब जुड़ने के लिए थैंक यू। अब अंसर ने 15 रन दे दिए हैं। इसी ओवर में अंसर ने मैच की कहानी ही बदल डाली। काफी रन से इन्होंने कंसीड किए। अब 4 ही दरकार सैमुरा की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए और 4 में 6 लगा करके ही नवाज ने बहुत बड़ी जीत से नवाजा है अपनी टीम सैमुरा सुपर ईगल्स को और मुकाबला जीता 4 विकेटों पे। 11 ओवर में ही चेज कर लिए 71 रन। यहां पे टीम सुपर ईगल्स ने, नवाज ने कुल मिला के लगभग 4 छक्के लगाए। कमाल की पारी नवाज ने खेली, लगभग 30 रन की नाबाद मैच विनिंग नॉक और फतेह हुई सुपर ईगल्स सैमुरा की टीम इसी के साथ 4 विकेटों से। और याकूब डार हमारे स्कोरर के लिए काफी नाखुश है, लेकिन स्कोरर हमारे काफी दूर बैठे हुए हैं। अगर मेरे हाथ में होता तो हम कुछ करते। आतिफ से मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आतिफ। तो सरन किसरीगाम की टीम को हार का सामना करना पड़ा इस पहले मुकाबले में, इनॉग्रल मुकाबले में सुपर ईगल्स सैमुरा के हाथों। और क्या मैच विनिंग पारी खेली आज अपने बल्ले से। पहले गेंदबाजी में कमाल की परफॉर्मेंस। नवाज ने 3 विकेटें चटकाई, वसीम कादर ने 4 और बल्ले से अब एक शानदार पारी, बल्कि मैच विनिंग पारी खेल करके डट कर रहे विकेट के ऊपर और लोन वॉरियर की तरह उन्होंने डट कर मुकाबला किया इन खतरनाक गेंदबाजों का। और 21 चाहिए थे और इसी ओवर में फिनिश कर किया इस मुकाबले को नवाज ने। और नवाज कुमार प्लेयर ऑफ द मैच का भी बहुत बड़ा खिताब हासिल करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। और एंट्री के लिए आप कॉल कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के साथ
हमने नंबर ऑलरेडी मेंशन कर लिया। अरबाज भट्ट कसबायार से मुकाबले को देखने के लिए पहुंचे, लेकिन अब लेट हो गया है। और कल जुड़िएगा दिल्ली प्रीमियर लीग 44वां एडिशन, जिसका कल होगा फाइनल मुकाबला। कांटी की टक्कर का मुकाबला MPI क्रिकेट क्लब बोनूरा जो टीम है पुलवामा की, वो इंतजार में है कि किस टीम के साथ उनका फाइनल होगा, या शाम पता चलेगा। और हम उसके बाद ही पोस्ट अपलोड करेंगे कल के मुकाबले के लिए। तो जुड़िएगा कल जरूर। और फिर से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा सुपर ईगल्स सैमरा की टीम को, जिन्होंने होम ग्राउंड में ही यहाँ की सरलन किसरीगाम को हराया 4 विकेटों से। और अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली ज़रूर सरलन किसरीगाम की तरफ से, लेकिन ये रन्स कम थे डिफेंड करने के लिए। और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अब हासिल करने के लिए नवाज कुमार, द कैप्टन, द लीडर, द चीफ ऑफ सुपर ईगल्स सैमरा पहुंचे हैं। और सजाद साहब अपने हाथों से मैन ऑफ द मैच की सर्टिफिकेट प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते कल तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह के बाद अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।